इस्लाम में एक शब्द है जिन। इसका जो जन्म होता है फायर से होता है, मतलब कि आग से। और ये वो बुरी शक्ति है, और अच्छी शक्ति भी कह सकते हैं, पर ज़्यादातर हमने बुरी शक्ति देखी है इसके अंदर। तो ये वो बुरी शक्ति होती है जो कि अंधेरे में आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगी। ये आपको मतलब उसको इतना मज़ा आता है आपकी ज़िंदगी के साथ खेलने में कि अगर वो एक बार आपके पीछे लग गई तो वो जब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी, जब तक आपकी जान ना ले ले। यदि आप एक अच्छे तांत्रिक के पास या मौलवी के पास नहीं गए। यार मैंने ऐसे ऐसे मौलवी देखे हैं जिन्होंने जिन मतलब निकाला है लोगों के अंदर से, और वो निकालना इतना आसान नहीं होता। मतलब वो इतने जिद्दी होते हैं जिन कि वो इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं। वो सौदा करते हैं तब जाके बॉडी को छोड़ते हैं। और जो जिन होते हैं ना, वो ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर हावी होते हैं। जैसे कि जो सुंदर लड़कियां होती हैं जो परफ्यूम लगा के रात में निकलती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि रात में, वो दिन में भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और उनको मतलब कि दूसरों के शरीर में जाके उनके साथ खेलना और उनके मतलब उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में बहुत मज़ा आता है। और कुछ अच्छे जिन भी होते हैं जो आपको बचाते हैं, पर ज़्यादातर बुरे ही जिन मतलब उनके किस्से मैंने सुने हुए हैं। तो ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये कहानी है रोनित के। तो मेरे फ्रेंड, आप लोग कान में हेडफोन लगा लें और फील करें कि आप उस जगह पर हो। तो रोनित अपने घर जाने के लिए दुकान शट कर रहा होता है और तभी बारिश होने लगती है। बारिश काफ़ी तेज हो रही होती है। रात के 10 से 10:30 के बीच हो रहा होता है। और जब बारिश हो रही होती है ना, तो जो अंधेरा होता है और भी घना लगने लगता है। तो रोनित सोच रहा होता है, यार बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर मैं जाऊंगा तो भीग जाऊंगा, तो मुझे कुछ देर रुक के जाना चाहिए। और वो जाके साइड में बैठ जाता है दुकान बंद करके। बारिश 10 से 15 मिनट लगातार तेज हो रही होती है। रोनित बाहर टकटकी लगा के बैठा होता है उस इंतजार में कि बारिश कब कम होगी। कुछ समय बाद बारिश जो होती है कम होने लगती है। रोनित अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है घर निकलने के लिए। रोनित निकल पड़ता है अपने घर के लिए और कुछ दूरी पे जाता है। 2 किलोमीटर दूरी पे जाके देखता है एक बोर्ड टंगा होता है। वहाँ लिखा होता है, आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रोग्रेस पे है। तो रोनित सोचने लगता है कि यार मेन हाईवे बंद है, तो मैं किधर से जाऊं। तो फिर उसे याद होता है कि यह एक रास्ता है 3 किलोमीटर पीछे जाकर। आप एक थोड़ा बेकार रास्ता है, पर रास्ता है। पर लोग उसकी अलग अलग कहानियाँ बनाते हैं गांव में कि यार उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, वो काफ़ी डरावना है, उस पर बहुत सारे हादसे होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो रोनित के दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती है कि यार मतलब चीज़ सही नहीं है उस रास्ते से। उसका दिमाग जो होता है वो मना कर रहा होता है कि उस रास्ते से नहीं जाऊं, पर रोनित के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि 10:30-11 बजने वाले होते हैं और रोनित को घर पहुंचना होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा भी चिंता करते हैं। फ़ोन भी 1-2 बार आ चुका होता है। तो रोनित पीछे मुड़ के अब उसी रास्ते से जाने के लिए सोच रहा होता है और निकल पड़ता है सोचते सोचते। तो जैसे ही उस रास्ते पे स्कूटी खड़ी करता है, वो रास्ता एकदम सामने से मतलब एकदम सीधा रास्ता था। चारों तरफ घने जंगल था और रास्ते में गड्ढे थे, बहुत सारे गड्ढे थे। और दूर दूर तक उस रास्ते पे कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी और कोई भी लाइट नहीं जल रही थी उस रोड पे। सिर्फ इसकी स्कूटी की लाइट ही एक दूर तक दिख रही थी। रोनित के मन में थोड़ा सा डर पैदा होने लगता है कि यार थोड़ा सा संकोच करता है कि इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, पर अपनी स्कूटी 30-40 की स्पीड से ले जाने लगता है। धीरे धीरे स्कूटी आगे बढ़ रही होती है। वही घना जंगल, सुनसान रोड, काफ़ी डरावना माहौल था। मतलब रोनित जिस तरह से मुझे बता रहा था ये कहानी,
तो मतलब रोनित धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, 3-4 किलोमीटर पहुंच गया होता है आगे। अब 4 किलोमीटर आगे जैसे बढ़ रहा होता है, काफी तेज बाथरूम आती है। रोनित साइड में स्कूटी लगाता है और बाथरूम करने के लिए 10 कदम आगे जाता है और देखता है कहाँ पे उसे करना चाहिए। तो वो देखता है सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है, वहाँ पे झाड़ी के पीछे कुआं होता है। तो सोचता है कि वहीं झाड़ में जाके मैं पेशाब कर लूँगा। तो वो 10 कदम जाता है और वो बाथरूम करने लगता है। और मतलब हवा जो होती है उसकी कानों तक हल्की हल्की आ रही होती है, और मतलब वो एक मन के अंदर उसका डर भी रहता है क्योंकि पूरी सुनसान रोड होती है वो। और वो जैसे पेशाब करके अपना चैन बंद करता है, एक हल्की सी आवाज़ उसके कान में आती है। तो ऐसा लग रहा है कि उसके कान में कुछ बोलना चाह रहा हो, पर वो चीज़ इग्नोर करता है और फिर अपनी स्कूटी की तरफ आ जाता है। और जैसे अपनी स्कूटी को स्टैंड से हटाता है और उस कुएं की तरफ देखता है, वो कुआं और जो बरगद का पेड़ था, ऐसा लग रहा था उस पर उसको कोई देख रहा हो। मतलब वो बरगद पे कोई एक ऐसी चीज बैठी है और उसको काफी देर से उसको देख रही है। जैसे ही वो नीचे करता है, फिर बरगद के पेड़ की तरफ देखता है, फिर वो चीज गायब हो जाती है। फिर वो अपनी स्कूटी के हेडलाइट पे थोड़ा सा देखता है, ऐसा लगता है पीछे कुछ धुंधला धुंधला उसके पीछे आ रहा है। तो धीरे 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 वो चीज आ रही है, बस साफ दिख नहीं रही है। वो देखते ही रोनित के मन में घबराहट होने लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ चीज उसकी आंखों के सामने आना चाह रही है पर आ नहीं रही है। रोनित फटाफट स्कूटी को स्टैंड पे लगा के फिर दोबारा से मतलब अपने पसीने पोंछता है और मतलब भगवान का नाम लेता है कि जो भी कुछ ऐसी चीज हो वो मेरे से दूर रहे। रोनित अपना स्कूटी पे हाथ रखता है और सेल्फ से स्टार्ट करने की कोशिश करता है। स्कूटी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी उस समय। रोनित की और हालत खराब हो जाती है। रोनित बार बार स्कूटी के एक्सीलेटर पे मतलब बार बार उसको पुश कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो एक सांस लेती है, स्कूटी बंद हो जा रही थी। फिर रोनित उसको स्टैंड पे लगाता है और किक मारने लगता है, तो स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। रोनित उस सफर पे फिर से निकल चुका था। रोनित का घर अभी भी वहां से 13 किलोमीटर दूर था। रोनित 30-40 की स्पीड में फिर से स्कूटी चलाने लगता है। वो रात धीरे धीरे और घनी होती जाती है। टिप टिप धीरे धीरे बारिश भी हो रही होती है, हल्की हल्की, और हवा भी हल्की हल्की चल रही होती है। उस हवा में हल्की सी नमी होती है। और बस स्कूटी वो चला रहा था और धीरे धीरे मन में वो चीज़ें उसके दिमाग में मतलब आती जा रही थी, जो उसने पेड़ पे देखा, जो अपने स्कूटी के जो बैक लाइट जो होती है, लाइट जो होती है जो पीछे वाली चीज़ दिखाती है, उस पर भी देख रहा था। वो जो जिसको दिख रही थी वो काफ़ी डरावनी थी। मतलब वो रोनित सोच रहा था कि क्या वो सच में थी जो उसने देखा। वो धीरे धीरे स्कूटी आके लेके जा रहा था। उस रोड पे अभी तक एक भी गाड़ी नहीं आ रही थी, ना ही जा रही थी। रोनित ही उस रोड पे अकेला चल रहा था। देखता है सामने अचानक उसके पास एक भेड़िया चला आ रहा होता है, और वो भेड़िया जो होता है वो धीरे धीरे जितना करीब आ रहा है उतना बड़ा होता जा रहा है। रोनित वो देख के उसके हाथ कांपने लग रहे थे। वो धीरे धीरे चीज और बड़ी होती जा रही थी। रोनित के मन के अंदर और ज्यादा घबराहट और डर और हल्का हल्का पसीना आने लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। पर किसी ने उससे कहा था कि उस रोड पे बहुत छलावे होते हैं, अपनी स्कूटी रोकना मत उस रास्ते पे। रोनित घबराता है, वो एकदम से चीज उसके सामने आ जाती है। रोनित अपनी स्कूटी एकदम से आगे रोकता है क्योंकि वो चीज आती है और एकदम से गायब हो जाती है। अब रोनित के जो रोंगटे थे वो धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं। उसे कुछ पूरी एनर्जी फील होने लगती है। रोनित को हल्का हल्का सा ऐसा लगने लगता है कि वो शायद अब किसी बुरी चीज में फंस चुका है। और वो अपनी जैसे ही स्कूटी दोबारा स्टार्ट करता है, फिर से उसकी स्कूटी बंद हो जाती है, और इस बार जो उसकी लाइट जल रही होती है वो भी बंद। उस रोड पे पूरा अंधेरा अंधेरा हो चुका था। रोनित को अपने मतलब एक
सेंटीमीटर के आगे भी कुछ दिख नहीं रहा था, इतना अंधेरा था उस रोड पे। और रोनित अपनी स्कूटी फटाफट स्टैंड पे लगाता है, स्कूटी स्टार्ट कर रहा होता है, स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है। तभी एक दूर से गाड़ी चली आ रही होती है। वो गाड़ी का कलर लाल था और वो दूर से इस तरह से लग रही थी जैसे कि खून का दरिया बहाते हुए आ रही हो। उस एक लाइट उस गाड़ी की टूटी हुई थी और एक लाइट से सिर्फ लाइट आ रही थी। वो धीरे धीरे उस गाड़ी उसके करीब आ रही होती है। रोनित को देखकर थोड़ा सा मन के अंदर एक हौसला आता है कि चलो एक गाड़ी तो आ रही, मैं उससे हेल्प मांग सकता हूँ। धीरे धीरे वो गाड़ी उसके करीब आ गई होती है। वो हाथ देता है रोनित, गाड़ी उसके पास रुकती है। पर रोनित गाड़ी में जो देखता है, एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके जो बिल्कुल खोखली से एकदम शरीर हो, एकदम हड्डी हड्डी, जैसे कहते हैं कि पूरी हड्डी हड्डी शरीर में हो उसके। और बोलता है तुम्हारी गाड़ी यहाँ खराब हो गई है। रोनित बोलता है हाँ, मेरी गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई है और ऐसा इस रास्ते में 2 बार हो चुका है मेरे साथ। तो वो ड्राइवर बोलता है अब ये गाड़ी तुम्हारी जल्दी ठीक नहीं होगी और दूर दूर तक यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है। रोनित बोलता है कि तो अब क्या होगा, तो मैं क्या करूँ अभी यहाँ पे, घबराया होता है रोनित। ड्राइवर बोलता है मैं यहाँ पे पिछले 80 साल से भटक रहा हूँ। रोनित ये सुनकर हक्का बक्का हो जाता है। 80-90 साल, और उस बूढ़े की उम्र ज्यादा से ज्यादा 65 से 70 साल की उम्र होगी और वो 70 से 80 साल बता रहा है। रोनित को ये बात पे विश्वास नहीं था। रोनित सिर्फ खड़ा था इस तरह से, और वो गाड़ी जो थी वो धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से चली गई और उसके बैक लाइट पे पीछे एक बच्चा था, वो भी तेज तेज की चिल्ला रहा था बचाओ मुझे, बचाओ इससे। और वो गाड़ी धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से चली जाती है और जाते जाते मुश्किल से 100-150 मीटर पे वो गायब हो जाती है, क्योंकि रोड बहुत दूर तक स्ट्रेट था। गाड़ी कम से कम 400-500 मीटर तक आराम से दिखती, क्योंकि उस गाड़ी पे दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। और रोनित ये सब चीजें उसके साथ हो रही थी, वो चीज देखकर एकदम बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो चुका था। वो ये सोच रहा था कि मैं अब घर कैसे पहुंचूं। रोनित ने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और जैसे स्कूटी की लाइट जली, देखता है सामने कब्रिस्तान लिखा हुआ था। वो पढ़ते ही उसके दिमाग में एक दो चीज चलने लगी, क्योंकि जिस तरह से वो भेड़िया का बड़ा होना, जिस तरह से उसकी स्कूटी खराब हो जाना, और जिस तरह से वो लाल जो कार आती है इसके पास और वो कुछ पल जाते ही गायब हो जाती है। ये जो घटनाएं हो रही थी ये कब्रिस्तान के बाहर हो रही थी और ये बहुत बुरा होने का संकेत हो रहा था। तो ये रोनित जैसे ही ये चीज उसके दिमाग में हाइपर होने लगती है, वो फटाफट स्कूटी बहुत तेज चलाने के लिए तैयार हो जाता है और वो 70-80 की स्पीड में भगा के ले जाता है अपने घर की तरफ। और 10 से 15 मिनट में अपने घर के पास पहुंचने वाला होता है। तब तक अपनी स्कूटी के मिरर में देखता है एक भयानक सी चीज और बहुत बड़ी शैतान जैसी चीज लग रही थी। वो उसके पीछे ऐसा लग रहा है फॉलो कर रही है तब से उसको। वो अपने घर के 500 मीटर की दूरी पे था और वो चीज उसके करीब और भी तेजी से आ रही थी। रोनित और स्कूटी तेज चला रहा था और जल्दी से अपने घर के पास पहुंचता है और बहुत डरा होता है। रोनित फटाफट स्कूटी पार्क करता है और अपने घर के दरवाजे को बेल मारता है। 2-3 बार बेल मार चुका था। मम्मी उसकी बोलती है अंदर से हाँ आ रही हूँ। फटाफट रोनित अंदर जाता है। मम्मी पूछती है खाना लगा दो। रोनित बोलता हाँ जल्दी लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रोनित की मम्मी बोलती है ठीक है। रोनित को फटाफट टेबल पे उसकी मम्मी खाना देती है और उसकी मम्मी अपना रूम में चली जाती है सोने के लिए। रोनित सारा खाना खा लेता है। हैरानी की बात ये होती है कि खाने का एक भी दाना नहीं छोड़ता है। कि वो इतना उसको भूख लगती है पता नहीं कैसे
कि वो सारी चीजें खत्म कर चुका होता है। वो बताता है कि ऐसा पहली बार हुआ कि उसने इतना सारा खाना एक बार में खाया हो। रोनित खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। करीब 2 से 3 बज रहे थे रात के। एकदम से उसके बेड के नीचे से थम थम की आवाज आती है। रोनित की अचानक आंख खुलती है। रोनित अपने बेड के नीचे झांक के देखता है, कुछ भी नहीं था बेड के नीचे। फिर रोनित ब्लैंकेट लेके सो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि कोई उसकी ब्लैंकेट को खींच रहा हो। रोनित ऐसे पकड़ रहा और कोई ब्लैंकेट को नीचे से खींच रहा हो। रोनित फिर अपने ब्लैंकेट से अपना मुंह निकालता है, देखता है कोई भी नहीं था। रोनित फिर सो जाता है और इस बार गेट पे आवाज आती है खटखटाने की। 1 से 2 बार आवाज आती है। इसकी मम्मी गेट खोलने के लिए जाती है। गेट खोलती हैं, देखती हैं कोई भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। फिर मम्मी दिमाग में सोच रही होती है कि यार इतनी रात को कोई बच्चा कैसे शरारत कर सकता है। फिर उसकी मम्मी गेट बंद करती है। तब तक अचानक किचन में एक आवाज आती है, जैसे बर्तन की खटखटाने की आवाज आती है। रोनित की मम्मी किचन के अंदर जाती हैं और देखती हैं कि रोनित एक बिल्ली को मार के खा रहा है। रोनित की जो आंखें थी बिल्कुल लाल लाल थी, उसकी जीभ 1.5 फुट बाहर थी और वो इतनी बुरी तरह से खा रहा था। उसकी मम्मी देख के बिल्कुल शॉक हो गई थी कि ये क्या कर रहा है रोनित। रोनित तो पागल हो गया है क्या? रोनित, मैं पागल नहीं हूं, मैं एक शैतान हूं। इसकी मम्मी इतनी ही आवाज सुनती है और चीखने की कोशिश करती है, पर आवाज बिल्कुल नहीं निकलती क्योंकि उसकी मम्मी इस समय शॉक्ड हो जाती है। और शॉक में कभी कभी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलती मुंह से बाहर। वो पल उसकी मम्मी उसकी आंखों के सामने वो इतनी बुरी तरह से खा रहा था, उसकी मम्मी देख रही थी और वो उतना बोल के चुप हो जाता है रोनित, और इतनी बड़ी जीभ और नोकीले दांत बाहर करके उसे खा रहा होता है गंदी तरह से। और अचानक से उसकी मम्मी की चीख बाहर आ गई होती है। वो भाग के किचन से जाती है और उसके पापा को बुलाकर लेकर आती है। और जैसे ही उसके पापा उसकी मम्मी को किचन में लेके जाते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं था, ना रोनित नो बिल्ली, कुछ भी नहीं था। रोनित और उसके पापा रोनित के रूम में जाते हैं, देखते हैं रोनित सो रहा होता है। ये देखकर उसकी मम्मी बिल्कुल सन्न रह जाती है। ये हुआ क्या कुछ 8 से 10 मिनट के अंदर, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या मैंने देखा, कहीं ये बुरा सपना तो नहीं। इसकी मम्मी और पापा दोनों जाके आराम से अपने रूम में सो जाते हैं। अगले दिन करीब सुबह के 8-9 बज रहे होते हैं। रोनित नहा के बाहर आता है और उसकी मम्मी बोलती है, रोनित 1 मिनट रुकना। रोनित की मम्मी देखती है उसके पीठ के ऊपर ब्लेड के बहुत सारे निशान होते हैं और उसकी मम्मी देखकर बिल्कुल दंग रह जाती है कि ये शायद कुछ रात में इसके साथ हुआ है, जो कि रोनित अपनी मम्मी को नहीं बता रहा है। रोनित फिर अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताता है कि मैं हाईवे से आ रहा था और रास्ता बंद था, तो इसलिए मैंने पीछे वाले रास्ते से आया। तो मम्मी बोलती है कि तुमने क्या कुछ ऐसी चीज़ देखी रास्ते में? बोलता है, नहीं मम्मी, ऐसी कोई कुछ देखी नहीं है, बस मेरी 1-2 जगह स्कूटी रुक गई थी। तो वो मम्मी उसकी जो होती है उसको बोलती है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। रोनित की मम्मी उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रेडी करती है और जैसे ही डॉक्टर के पास लेके जाती है, जैसे ही रोनित अपनी टी शर्ट उतारता है, वो निशान बिल्कुल गायब हो चुके होते हैं। उसकी मम्मी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि ये हुआ क्या। रोनित के निशान गायब हो जाना और उससे पीछे जो रात में जो वाकया हुए थे, उसकी मम्मी के सोच के बिल्कुल परे थी वो चीज़। फिर वापस वो लोग हॉस्पिटल से घर आते हैं और फिर रात के 9:30-10 बजे अपना खाना खा पी के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात के करीब 12 से 12:30 के बीच में उनके गेट पे किसी की खटखटाने की आवाज आती है। बहुत तेज तेज की आवाज आती है, कि 1 से 2 बार लोग बजाते हैं नॉर्मल लोग, 3 से 4 बार आवाज आ चुकी होती है। उसकी मम्मी
हिम्मत करके गेट खोलने के लिए जाती है। बिल्कुल सहमी होती है उसकी मम्मी। जैसे गेट खोलती है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और हवा बिल्कुल तेज चल रही होती है। बाहर बिल्कुल घना अंधेरा होता है और कुत्तों की भौंकने की आवाज तेज होती है। मतलब इतने सारे कुत्ते एक साथ भौंक रहे हैं। मतलब उसकी मम्मी को भी लगता है कि कुछ है तो नहीं बाहर, मतलब चोर भी हो सकते हैं। तो जैसे ही मम्मी उसकी पीछे मुड़ती है और देखती पीछे, उसने कुछ ऐसा लग रहा है देखा, फिर एकदम से मतलब फिर गेट के बाहर देखती है कि ये 7 से 8 फुट का कोई इंसान उनकी ओर चला रहा है, वो भी कुल्हाड़ी लेकर, और बहुत गंदी हंसी हंसता हुआ आ रहा है। और फटाफट उसकी मम्मी दरवाजा बंद करती है और फटाफट रौनक के पापा को जगाने के लिए जाती है। मैंने कुछ देखा, मतलब वो बहुत बुरी शक्ति थी जो हमारे घर की तरफ बढ़ रही है। फिर फटाफट रौनक के पापा को लेके जाती है और फटाफट गेट खोल के दिखाती है, सामने कुछ नहीं था। वही हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवाएं तेज चल रही थी। रौनक के पापा बोलते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत होगी, कोई इल्यूजन सी होगी तुम्हारे दिमाग में, उसका कहीं साइकियाट्रिस्ट से इलाज कराओ। वो फिर अपने रूम में आके नॉर्मली सो जाते हैं। फिर रौनक की मम्मी को किचन से कुछ आवाज़ आ रही होती है। उसकी मम्मी सोई नहीं होती है, उसकी मम्मी पूरे टेंशन में रहती है और सारी दिमाग उनकी बातों में चल रही होती है। फिर से किचन में आवाज़ आ रही होती है और बहुत तेज खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ आ रही होती है। रौनक की मम्मी उसके पापा को बोलती है, आपने ये आवाज़ सुनी? उसके पापा बोलते हैं, क्यों फालतू में मुझे जगा रहे हो, छोड़ो ये सब चीज़। फिर तेज तेज की आवाज़ आने लगती है। इस वक्त कौन हो सकता है किचन के अंदर? रौनक के पापा भी ये आवाज़ सुनकर एकदम उठ गए और दोनों किचन की ओर बढ़ रहे होते हैं। देखते हैं और देखकर दोनों के दोनों दंग रह जाते हैं। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें दोनों की बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, मानो उन्होंने अपने सामने एक बुरी शक्ति या बुरी आत्मा देख ली हो। वो देखते हैं सामने रौनक गैस चालू था, उसमें से आगों की लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी और रौनक ऐसे करके कुत्ते को पका के और एक हाथ से नोच नोच के खा रहा था। उसकी आंखें उसी तरह लाल थी, 1.5 फुट जीभ बाहर थी, ऐसे करके खा रहा हो मानो वो। और वो चीज ऐसी कभी करी ना हो उसके माँ बाप, ऐसी वो चीज कभी उन्होंने देखी ना हो। और जो उसके माँ बाप थे वो बिल्कुल एकदम सन्न रह गए थे। मतलब उनका बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? मतलब कि वो मांस और मीट मछली बिल्कुल नहीं खाता था, वो वेजिटेरियन था। और वो उसकी हालत देखकर दोनों के दोनों परेशान। तो रौनक बाबा बोलते हैं, रौनक क्या कर रहे हो तुम लोग? रौनक मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मेरी फेवरेट चीज है। और आप कौन है? रौनक क्या मजाक है, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे नहीं पहचान रहे? मेरा कोई बाप नहीं, मैं 300 साल से इन्हीं जंगलों में भटक रहा हूं। अब यही मेरी शरीर है, तुम्हारे बेटे को साथ लेके जाऊंगा, ये मुझे पसंद आ गया है। इतना बोलते ही रौनक के पापा भी दंग रह जाते हैं। उसकी मम्मी ये सुनकर अपनी जो उंगली होती है चबाने लगती है। वो उसके पास फटाफट उसकी मम्मी का हाथ पकड़ के ले जाते हैं और डॉक्टर से बात करने लगते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, बताएं हम क्या करें। तो डॉक्टर बोलते हैं उसको तुरंत लेकर आइए। फिर जैसे ही दोनों भाग के किचन के पास जाते लेने के लिए, किचन में कुछ था ही नहीं, गैस बंद, कुत्ता होता कुछ नहीं हुआ था। वो दोनों फटाफट भाग के रौनक के कमरे में देखने जाते हैं और रौनक सो रहा होता है, मतलब सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर फटाफट उसके माँ बाप उसके रूम से सोचते सोचते निकल रहे होते हैं
और जाके सोफे बैठ जाते हैं। ये हो क्या रहा है हमारे घर में? मतलब दोनों आपस में ही बड़बड़ा रहे होते हैं। उतने में ही रोनित के रूम से उल्टियों की आवाज आने लगती है। फटाफट दोनों रोनित के रूम में जाके देखते हैं, रोनित खून की उल्टी कर रहा होता है और मुंह से कांच बाहर आ रहे होते हैं। और उसकी मम्मी ये चीज देखकर बेहोश, ऑन द स्पॉट बेहोश। उसके पापा हिम्मत बनाकर उसको अपने गोदी में उठाकर फटाफट गाड़ी में बिठाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और हॉस्पिटल पहुंचते फटाफट डॉक्टर को दिखाते हैं। बोलते हैं कि ये 1-2 दिन से बहुत अजीब हरकतें कर रहा है, कभी मुंह से खून की उल्टी, कभी चूहा खा रहा है, कभी बिल्ली मार के खा रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं हमने सब कुछ चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरे जानने में एक तांत्रिक है, आप उनसे मिलिए, शायद वो आपकी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। रोनित के पापा देर नहीं करते हैं, उसके पापा उसी वक्त ही उस बाबा से मिलने जाते हैं और बाबा के पास बैठते। रोनित हल्का हल्का होश में होता है। बाबा रोनित से सवाल पूछते हैं, 2 दिन पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ? रोनित हल्के हल्के होश में था। रोनित ने बोला कि रास्ता बंद था, मैंने हाईवे ना लेकर मैंने पीछे के रास्ते से शॉर्टकट अपनाया और वहाँ पे कुछ मेरे साथ 1-2 चीज़ अजीब अजीब हुई और फिर मैं वापस घर आ गया और फिर मुझे तो थोड़ा तबीयत खराब रहने लगी। बाबा बोलता है मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमने किसी बीच रास्ते पे कहीं पेशाब किया था? रोनित कहता है हाँ मैंने पेशाब करा था, बरगद का पेड़ था, वहाँ बहुत झाड़ियाँ थी और कुआं था। तुमने सबसे बड़ी भूल वहीं करी बेटा, उस बरगद के पेड़ पे और जो कुआं है वहाँ पे जिन का वास है जो कि तुम्हारे पीछे लग चुका है और वो इतनी आसानी से पीछे छोड़ने वाला नहीं है। उसके पापा हाथ जोड़ने लगते हैं कि मेरे बेटे को बचा लीजिए। बाबा बोलते हैं हम बचा तो लेंगे पर आप लोगों को भी वहां चलना होगा और वहां जो भी मैं क्रिया करूंगा कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वो क्रिया होने के बाद बहुत सारी चीजें होंगी पर हम लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये तीनों के तीनों उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पे ये हादसा हुआ। वो बरगद का पेड़ और उसके नीचे कुआं और कुएं के सामने झाड़ियां। वो पहुंचते हैं, रोनित हल्का सा ऊपर करके देखता है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई एक ऐसी चीज जो उसको देख रही हो और वही सन्नाटा पसरा था वहां पे। और जो बाबा थे, रोनित के सर पे 7 बतासे, खील और नींबू और उसके ऊपर हल्दी का लेप था और 7 बार उसके ऊपर उतारते हैं और एक मटकी होती है उसके अंदर उसको डाल देते हैं। डालने के बाद वहां पे रख देते हैं कुएं के पास और बरगद के बीच में। और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ के चलने लगते हैं, बाबा बोल देता है अब कोई भी पीछे यहाँ से नहीं मुड़ेगा। ये मैं पहले आप लोगों को समझा रहा हूँ। और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे 4 से 5 कदम ये लोग आगे बढ़ते हैं, रोनित के कान में आवाज आती है, रोनित, 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 रोनित। 4-5 तरह की आवाज उनकी कानों में गूंज रही होती है। बाबा उसको हल्के से आवाज में बोलते हैं, रोनित पीछे तुम्हें मुड़ के नहीं देखना है बेटा। फिर ये 7-8 कदम और आगे बढ़ते हैं। इनको बहुत सारी मतलब जानवरों की आवाज सुनाई देती है, जैसे भेड़िया, कुत्तों का रोना और मतलब चमगादड़ की आवाजें एकदम से सुनाई देने लगती हैं बहुत सारी। ये लोग आगे बढ़ रहे होते इग्नोर करते हैं और सामने से वही गाड़ी सामने से बिल्कुल आ रही होती है जो रोनित को 2 दिन पहले उस रात में दिखी होती है और बहुत रफ्तार में आ रही होती है। और ऐसा लग रहा होता है कि उसका एक टायर जल के उसके जो टायर निकल जाएगा। रोनित बोल रहा है बहुत तेजी से आ रही है, हमें पीछे भागना होगा। वो बाबा बोलता है बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। वो गाड़ी आती है, उनके 10 कदम पहले वो गाड़ी गायब हो जाती है। वो अपनी गाड़ी से मात्र
10 से 15 कदम और दूरी पे, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी वक्त 7-8 भेड़िए उनकी तरफ एकदम करते एकदम आगे बढ़ रहे होते हैं। वो एकदम डर रहे होते हैं। रोनित के पापा बोलते हैं, और रोनित बोलते हैं हमें हमें बिल्कुल यहाँ से भागना होगा, ये हमें खा जाएंगे। रोनित को पापा बोलता है बिल्कुल भी नहीं पीछे हटना, ये सारे के सारे छलावा हो रहा है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। वो फटाफट अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं बिना पीछे मुड़े हुए और अपने घर जाते हैं। उसके बाद से रोनित ठीक तो हो गया, पर कभी कभी ये चीज़ें उसको अभी भी परेशान करती हैं। तो बताया जाता है, और आज से नहीं बहुत पहले से बताया जाता है, जैसे मेरी दादी बताया करती थी कि कहीं भी खुले में या बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे या तालाब और नदी के पास हमें पेशाब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जिन भूत प्रेत का वास होता है जो कि हमारे पीछे लग जाते हैं। तो मेरी कहानी आज यहीं समाप्त होती है, और मैं आगे से सोच रहा हूँ कि एक नई सीरीज स्टार्ट करूँ जहाँ पे मैं हॉरर प्लेसेस को जाके एक्सप्लोर करूँ। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, ढेर सारे सब्सक्राइब बनाओ यार, और लाइक और शेयर कमेंट करते रहो ताकि चैनल ग्रो करे, तभी मेरे को थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी भाई। तो थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और स्टोरीज मेरी इसी तरह आती रहेंगी, महीने में 3 से 4 स्टोरीज आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।